अनुपमा सीरियल का सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के इस कथन से होती है कि कई निर्दोष लोगों को न्याय मिलेगा। लीला कहती है कि अच्छा हुआ कि धोखेबाजों का पर्दाफाश हो गया, वरना अगर वो उन्हें पकड़ लेती तो उनकी खूब पिटाई करती। अनुपमा कहती है कि लीला को पुलिस का काम करना चाहिए। लीला मान जाती है। अनुपमा सबको अंश की हल्दी पर ध्यान देने के लिए कहती है। दिग्विजय बाजार से सामान लेकर आता है। अनुपमा दिग्विजय को कल उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है। अनुपमा पाखी की सहेलियों मोना, अल्पाना और सोनल से मिलती है। उसे पुराने दिन याद आते हैं जब पाखी की सहेलियां ट्यूशन से आती थीं और थेपला और चाय मांगती थीं। अनुपमा पाखी की सहेलियों से पूछती है कि वे क्या खाएंगी। अल्पाना कहती है कि वह डाइट पर है। वे अपनी छवि सुधारने के लिए पाखी की मदद लेने के बारे में बात करती हैं। अनुपमा पाखी के काम से खुश होती है। तभी ईशानी बंकू के साथ आती है। पाखी की सहेलियां ईशानी और बंकू के रिश्ते के बारे में चर्चा करती हैं। उसकी सहेलियां उसे ताने मारती हैं। पाखी कुछ ऐसा करने की सोचती है जिससे ईशानी बंकू से अलग हो जाए। वह कसम खाती है कि ईशानी और बंकू की शादी कभी नहीं होने देगी। अनुपमा अंश और प्रेरणा की हल्दी की रस्म मना रही है। गौतम अंश और प्रेरणा को हल्दी लगाने के लिए आता है। परितोष गौतम से पूछता है कि क्या पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। गौतम बेचैन हो जाता है। परितोष उसे उकसाता है। गौतम परितोष को पैसे देता है और उसे चुप रहने को कहता है। परितोष गौतम से पूछता है कि पैसों की क्या जरूरत है जब वह बिना पैसों के भी अपना राज छुपा सकता था। वह गौतम पर मुस्कुराता है। अनुपमा कहती है कि अंश की हल्दी की रस्म पर वह नाचेगी और कोई नहीं रोएगा। शाह परिवार नाचता है। पाखी ईशानी को बंकू के साथ देखती है। परितोष पाखी को उकसाता है कि वह ईशानी और बंकू को अलग करे, इससे पहले कि वे उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर बैठे। पाखी बंकू को ईशानी के पीछे जाते हुए देखती है। बंकू ईशानी को झुमके उपहार में देता है। ईशानी बंकू से पूछती है कि उसे ये झुमके कहाँ से मिले। बंकू कहता है कि उसने ये झुमके अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे हैं। ईशानी बंकू से झुमके पहनने के लिए कहती है। पाखी बीच में टोकती है। पाखी बांकू पर झुमके खरीदने के लिए उसके पर्स से पैसे चुराने का आरोप लगाती है। बांकू अपना बचाव करता है। पाखी बांकू से पूछती है कि उसे इतने महंगे झुमके कहाँ से मिले। बांकू कहता है कि वह इन्हें खरीदने के लिए पैसे बचा रहा था। पाखी कहती है कि बांकू की तनख्वाह ईशानी की जेब खर्च से भी कम है और वह झुमके खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का बहाना बनाकर उन्हें बेवकूफ बना रहा है। अनुपमा पाखी से पूछती है कि अंश के खास दिन को खराब करने की क्या जरूरत है। पाखी बांकू को दोषी ठहराती है। अनुपमा और दिग्विजय बांकू का बचाव करते हैं। राही पाखी से पूछती है कि उसके पास क्या सबूत है कि बांकू ने उसके पैसे चुराए हैं। पाखी कहती है कि आज उसके 5,000 रुपए का नुकसान हुआ और बांकू को तोहफा मिल गया, तो उसे और क्या सबूत चाहिए। बांकू अपना बचाव करता है। पाखी अनुपमा से बांकू को घर से बाहर निकालने को कहती है। अंश बांकू का पक्ष लेता है। अनुपमा बांकू का बचाव करती है। परितोष कहता है कि बांकू पहली बार चोरी नहीं कर रहा है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। परितोष कहता है कि बांकू ने पहले अपने चाचा के घर से पैसे चुराए थे। अनुपमा बांकू से इस आरोप का खंडन करने को कहती है। बांकू पैसे चुराने की बात कबूल करता है। अनुपमा लीला से नफरत का दीपक जलाकर राख करने को कहती है। लीला अनुपमा को चेतावनी देती है कि प्रेरणा अंश के लिए सही नहीं है। हमारा विचार। अनुपमा हमेशा सही और गलत के बीच फंसी रहती है। अब उसे पाखी और बांकू से निपटना है। अनुपमा के पास हमेशा काम रहता है। इस बार अनुपमा बांकू की बेगुनाही साबित करेगी। बांकू और ईशानी की शादी जरूर गुपचुप तरीके से होगी और स्वाभाविक रूप से उनके इस फैसले के लिए अनुपमा को ही दोषी ठहराया जाएगा। नेचुरल रीडर वॉइस ओवर हमारे उत्पादों में से अनुपमा सीरियल का सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के इस कथन से होती है कि कई निर्दोष लोगों को न्याय मिलेगा। लीला कहती है कि अच्छा हुआ कि धोखेबाजों का पर्दाफाश हो गया, वरना अगर वो उन्हें पकड़ लेती तो उनकी खूब पिटाई करती। अनुपमा कहती है कि लीला को पुलिस का काम करना चाहिए। लीला मान जाती है। अनुपमा सबको अंश की हल्दी पर ध्यान देने के लिए कहती है। दिग्विजय बाजार से सामान लेकर आता है। अनुपमा दिग्विजय को कल उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है। अनुपमा पाखी की सहेलियों मोना, अल्पाना और सोनल से मिलती है। उसे पुराने दिन याद आते हैं जब पाखी की सहेलियां ट्यूशन से आती थीं और थेपला और चाय मांगती थीं। अनुपमा पाखी की सहेलियों से पूछती है कि वे क्या खाएंगी। अल्पाना कहती है कि वह डाइट पर है। वे अपनी छवि सुधारने के लिए पाखी की मदद लेने के बारे में बात करती हैं। अनुपमा पाखी के काम से खुश होती है। तभी ईशानी बंकू के साथ आती है। पाखी की सहेलियां ईशानी और बंकू के रिश्ते के बारे में चर्चा करती हैं। उसकी सहेलियां उसे ताने मारती हैं। पाखी कुछ ऐसा करने की सोचती है जिससे ईशानी बंकू से अलग हो जाए। वह कसम खाती है कि ईशानी और बंकू की शादी कभी नहीं होने देगी। अनुपमा अंश और प्रेरणा की हल्दी की रस्म मना रही है। गौतम अंश और प्रेरणा को हल्दी लगाने के लिए आता है। परितोष गौतम से पूछता है कि क्या पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। गौतम बेचैन हो जाता है। परितोष उसे उकसाता है। गौतम परितोष को पैसे देता है और उसे चुप रहने को कहता है। परितोष गौतम से पूछता है कि पैसों की क्या जरूरत है जब वह बिना पैसों के भी अपना राज छुपा सकता था। वह गौतम पर मुस्कुराता है। अनुपमा कहती है कि अंश की हल्दी की रस्म पर वह नाचेगी और कोई नहीं रोएगा। शाह परिवार नाचता है। पाखी ईशानी को बंकू के साथ देखती है। परितोष पाखी को उकसाता है कि वह ईशानी और बंकू को अलग करे, इससे पहले कि वे उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर बैठे। पाखी बंकू को ईशानी के पीछे जाते हुए देखती है। बंकू ईशानी को झुमके उपहार में देता है। ईशानी बंकू से पूछती है कि उसे ये झुमके कहाँ से मिले। बंकू कहता है कि उसने ये झुमके अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे हैं। ईशानी बंकू से झुमके पहनने के लिए कहती है। पाखी बीच में टोकती है। पाखी बांकू पर झुमके खरीदने के लिए उसके पर्स से पैसे चुराने का आरोप लगाती है। बांकू अपना बचाव करता है। पाखी बांकू से पूछती है कि उसे इतने महंगे झुमके कहाँ से मिले। बांकू कहता है कि वह इन्हें खरीदने के लिए पैसे बचा रहा था। पाखी कहती है कि बांकू की तनख्वाह ईशानी की जेब खर्च से भी कम है और वह झुमके खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का बहाना बनाकर उन्हें बेवकूफ बना रहा है। अनुपमा पाखी से पूछती है कि अंश के खास दिन को खराब करने की क्या जरूरत है। पाखी बांकू को दोषी ठहराती है। अनुपमा और दिग्विजय बांकू का बचाव करते हैं। राही पाखी से पूछती है कि उसके पास क्या सबूत है कि बांकू ने उसके पैसे चुराए हैं। पाखी कहती है कि आज उसके 5,000 रुपए का नुकसान हुआ और बांकू को तोहफा मिल गया, तो उसे और क्या सबूत चाहिए। बांकू अपना बचाव करता है। पाखी अनुपमा से बांकू को घर से बाहर निकालने को कहती है। अंश बांकू का पक्ष लेता है। अनुपमा बांकू का बचाव करती है। परितोष कहता है कि बांकू पहली बार चोरी नहीं कर रहा है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। परितोष कहता है कि बांकू ने पहले अपने चाचा के घर से पैसे चुराए थे। अनुपमा बांकू से इस आरोप का खंडन करने को कहती है। बांकू पैसे चुराने की बात कबूल करता है। अनुपमा लीला से नफरत का दीपक जलाकर राख करने को कहती है। लीला अनुपमा को चेतावनी देती है कि प्रेरणा अंश के लिए सही नहीं है। हमारा विचार। अनुपमा हमेशा सही और गलत के बीच फंसी रहती है। अब उसे पाखी और बांकू से निपटना है। अनुपमा के पास हमेशा काम रहता है। इस बार अनुपमा बांकू की बेगुनाही साबित करेगी। बांकू और ईशानी की शादी जरूर गुपचुप तरीके से होगी और स्वाभाविक रूप से उनके इस फैसले के लिए अनुपमा को ही दोषी ठहराया जाएगा। नेचुरल रीडर वॉइस ओवर हमारे उत्पादों में अनुपमा सीरियल का सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के इस कथन से होती है कि कई निर्दोष लोगों को न्याय मिलेगा।
लीला कहती है कि अच्छा हुआ कि धोखेबाजों का पर्दाफाश हो गया, वरना अगर वो उन्हें पकड़ लेती तो उनकी खूब पिटाई करती। अनुपमा कहती है कि लीला को पुलिस का काम करना चाहिए। लीला मान जाती है। अनुपमा सबको अंश की हल्दी पर ध्यान देने के लिए कहती है। दिग्विजय बाजार से सामान लेकर आता है। अनुपमा दिग्विजय को कल उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है। अनुपमा पाखी की सहेलियों मोना, अल्पाना और सोनल से मिलती है। उसे पुराने दिन याद आते हैं जब पाखी की सहेलियां ट्यूशन से आती थीं और थेपला और चाय मांगती थीं। अनुपमा पाखी की सहेलियों से पूछती है कि वे क्या खाएंगी। अल्पाना कहती है कि वह डाइट पर है। वे अपनी छवि सुधारने के लिए पाखी की मदद लेने के बारे में बात करती हैं। अनुपमा पाखी के काम से खुश होती है। तभी ईशानी बंकू के साथ आती है। पाखी की सहेलियां ईशानी और बंकू के रिश्ते के बारे में चर्चा करती हैं। उसकी सहेलियां उसे ताने मारती हैं। पाखी कुछ ऐसा करने की सोचती है जिससे ईशानी बंकू से अलग हो जाए। वह कसम खाती है कि ईशानी और बंकू की शादी कभी नहीं होने देगी। अनुपमा अंश और प्रेरणा की हल्दी की रस्म मना रही है। गौतम अंश और प्रेरणा को हल्दी लगाने के लिए आता है। परितोष गौतम से पूछता है कि क्या पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। गौतम बेचैन हो जाता है। परितोष उसे उकसाता है। गौतम परितोष को पैसे देता है और उसे चुप रहने को कहता है। परितोष गौतम से पूछता है कि पैसों की क्या जरूरत है जब वह बिना पैसों के भी अपना राज छुपा सकता था। वह गौतम पर मुस्कुराता है। अनुपमा कहती है कि अंश की हल्दी की रस्म पर वह नाचेगी और कोई नहीं रोएगा। शाह परिवार नाचता है। पाखी ईशानी को बंकू के साथ देखती है। परितोष पाखी को उकसाता है कि वह ईशानी और बंकू को अलग करे, इससे पहले कि वे उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर बैठे। पाखी बंकू को ईशानी के पीछे जाते हुए देखती है। बंकू ईशानी को झुमके उपहार में देता है। ईशानी बंकू से पूछती है कि उसे ये झुमके कहाँ से मिले। बंकू कहता है कि उसने ये झुमके अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे हैं। ईशानी बंकू से झुमके पहनने के लिए कहती है। पाखी बीच में टोकती है। पाखी बांकू पर झुमके खरीदने के लिए उसके पर्स से पैसे चुराने का आरोप लगाती है। बांकू अपना बचाव करता है। पाखी बांकू से पूछती है कि उसे इतने महंगे झुमके कहाँ से मिले। बांकू कहता है कि वह इन्हें खरीदने के लिए पैसे बचा रहा था। पाखी कहती है कि बांकू की तनख्वाह ईशानी की जेब खर्च से भी कम है और वह झुमके खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का बहाना बनाकर उन्हें बेवकूफ बना रहा है। अनुपमा पाखी से पूछती है कि अंश के खास दिन को खराब करने की क्या जरूरत है। पाखी बांकू को दोषी ठहराती है। अनुपमा और दिग्विजय बांकू का बचाव करते हैं। राही पाखी से पूछती है कि उसके पास क्या सबूत है कि बांकू ने उसके पैसे चुराए हैं। पाखी कहती है कि आज उसके 5,000 रुपए का नुकसान हुआ और बांकू को तोहफा मिल गया, तो उसे और क्या सबूत चाहिए। बांकू अपना बचाव करता है। पाखी अनुपमा से बांकू को घर से बाहर निकालने को कहती है। अंश बांकू का पक्ष लेता है। अनुपमा बांकू का बचाव करती है। परितोष कहता है कि बांकू पहली बार चोरी नहीं कर रहा है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। परितोष कहता है कि बांकू ने पहले अपने चाचा के घर से पैसे चुराए थे। अनुपमा बांकू से इस आरोप का खंडन करने को कहती है। बांकू पैसे चुराने की बात कबूल करता है। अनुपमा लीला से नफरत का दीपक जलाकर राख करने को कहती है। लीला अनुपमा को चेतावनी देती है कि प्रेरणा अंश के लिए सही नहीं है। हमारा विचार। अनुपमा हमेशा सही और गलत के बीच फंसी रहती है। अब उसे पाखी और बांकू से निपटना है। अनुपमा के पास हमेशा काम रहता है। इस बार अनुपमा बांकू की बेगुनाही साबित करेगी। बांकू और ईशानी की शादी जरूर गुपचुप तरीके से होगी और स्वाभाविक रूप से उनके इस फैसले के लिए अनुपमा को ही दोषी ठहराया जाएगा। नेचुरल रीडर वॉइस ओवर हमारे उत्पादों में अनुपमा सीरियल का सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के इस कथन से होती है कि कई निर्दोष लोगों को न्याय मिलेगा। लीला कहती है कि अच्छा हुआ कि धोखेबाजों का पर्दाफाश हो गया, वरना अगर वो उन्हें पकड़ लेती
तो उनकी खूब पिटाई करती। अनुपमा कहती है कि लीला को पुलिस का काम करना चाहिए। लीला मान जाती है। अनुपमा सबको अंश की हल्दी पर ध्यान देने के लिए कहती है। दिग्विजय बाजार से सामान लेकर आता है। अनुपमा दिग्विजय को कल उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है। अनुपमा पाखी की सहेलियों मोना, अल्पाना और सोनल से मिलती है। उसे पुराने दिन याद आते हैं जब पाखी की सहेलियां ट्यूशन से आती थीं और थेपला और चाय मांगती थीं। अनुपमा पाखी की सहेलियों से पूछती है कि वे क्या खाएंगी। अल्पाना कहती है कि वह डाइट पर है। वे अपनी छवि सुधारने के लिए पाखी की मदद लेने के बारे में बात करती हैं। अनुपमा पाखी के काम से खुश होती है। तभी ईशानी बंकू के साथ आती है। पाखी की सहेलियां ईशानी और बंकू के रिश्ते के बारे में चर्चा करती हैं। उसकी सहेलियां उसे ताने मारती हैं। पाखी कुछ ऐसा करने की सोचती है जिससे ईशानी बंकू से अलग हो जाए। वह कसम खाती है कि ईशानी और बंकू की शादी कभी नहीं होने देगी। अनुपमा अंश और प्रेरणा की हल्दी की रस्म मना रही है। गौतम अंश और प्रेरणा को हल्दी लगाने के लिए आता है। परितोष गौतम से पूछता है कि क्या पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। गौतम बेचैन हो जाता है। परितोष उसे उकसाता है। गौतम परितोष को पैसे देता है और उसे चुप रहने को कहता है। परितोष गौतम से पूछता है कि पैसों की क्या जरूरत है जब वह बिना पैसों के भी अपना राज छुपा सकता था। वह गौतम पर मुस्कुराता है। अनुपमा कहती है कि अंश की हल्दी की रस्म पर वह नाचेगी और कोई नहीं रोएगा। शाह परिवार नाचता है। पाखी ईशानी को बंकू के साथ देखती है। परितोष पाखी को उकसाता है कि वह ईशानी और बंकू को अलग करे, इससे पहले कि वे उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर बैठे। पाखी बंकू को ईशानी के पीछे जाते हुए देखती है। बंकू ईशानी को झुमके उपहार में देता है। ईशानी बंकू से पूछती है कि उसे ये झुमके कहाँ से मिले। बंकू कहता है कि उसने ये झुमके अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे हैं। ईशानी बंकू से झुमके पहनने के लिए कहती है। पाखी बीच में टोकती है। पाखी बांकू पर झुमके खरीदने के लिए उसके पर्स से पैसे चुराने का आरोप लगाती है। बांकू अपना बचाव करता है। पाखी बांकू से पूछती है कि उसे इतने महंगे झुमके कहाँ से मिले। बांकू कहता है कि वह इन्हें खरीदने के लिए पैसे बचा रहा था। पाखी कहती है कि बांकू की तनख्वाह ईशानी की जेब खर्च से भी कम है और वह झुमके खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का बहाना बनाकर उन्हें बेवकूफ बना रहा है। अनुपमा पाखी से पूछती है कि अंश के खास दिन को खराब करने की क्या जरूरत है। पाखी बांकू को दोषी ठहराती है। अनुपमा और दिग्विजय बांकू का बचाव करते हैं। राही पाखी से पूछती है कि उसके पास क्या सबूत है कि बांकू ने उसके पैसे चुराए हैं। पाखी कहती है कि आज उसके 5,000 रुपए का नुकसान हुआ और बांकू को तोहफा मिल गया, तो उसे और क्या सबूत चाहिए। बांकू अपना बचाव करता है। पाखी अनुपमा से बांकू को घर से बाहर निकालने को कहती है। अंश बांकू का पक्ष लेता है। अनुपमा बांकू का बचाव करती है। परितोष कहता है कि बांकू पहली बार चोरी नहीं कर रहा है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। परितोष कहता है कि बांकू ने पहले अपने चाचा के घर से पैसे चुराए थे। अनुपमा बांकू से इस आरोप का खंडन करने को कहती है। बांकू पैसे चुराने की बात कबूल करता है। अनुपमा लीला से नफरत का दीपक जलाकर राख करने को कहती है। लीला अनुपमा को चेतावनी देती है कि प्रेरणा अंश के लिए सही नहीं है। हमारा विचार। अनुपमा हमेशा सही और गलत के बीच फंसी रहती है। अब उसे पाखी और बांकू से निपटना है। अनुपमा के पास हमेशा काम रहता है। इस बार अनुपमा बांकू की बेगुनाही साबित करेगी। बांकू और ईशानी की शादी जरूर गुपचुप तरीके से होगी और स्वाभाविक रूप से उनके इस फैसले के लिए अनुपमा को ही दोषी ठहराया जाएगा। नेचुरल रीडर वॉइस ओवर हमारे उत्पादों में अनुपमा सीरियल का सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के इस कथन से होती है कि कई निर्दोष लोगों को न्याय मिलेगा। लीला कहती है कि अच्छा हुआ कि धोखेबाजों का पर्दाफाश हो गया, वरना अगर वो उन्हें पकड़ लेती तो उनकी खूब पिटाई करती। अनुपमा कहती है कि लीला को पुलिस का काम करना चाहिए।
लीला मान जाती है। अनुपमा सबको अंश की हल्दी पर ध्यान देने के लिए कहती है। दिग्विजय बाजार से सामान लेकर आता है। अनुपमा दिग्विजय को कल उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है। अनुपमा पाखी की सहेलियों मोना, अल्पाना और सोनल से मिलती है। उसे पुराने दिन याद आते हैं जब पाखी की सहेलियां ट्यूशन से आती थीं और थेपला और चाय मांगती थीं। अनुपमा पाखी की सहेलियों से पूछती है कि वे क्या खाएंगी। अल्पाना कहती है कि वह डाइट पर है। वे अपनी छवि सुधारने के लिए पाखी की मदद लेने के बारे में बात करती हैं। अनुपमा पाखी के काम से खुश होती है। तभी ईशानी बंकू के साथ आती है। पाखी की सहेलियां ईशानी और बंकू के रिश्ते के बारे में चर्चा करती हैं। उसकी सहेलियां उसे ताने मारती हैं। पाखी कुछ ऐसा करने की सोचती है जिससे ईशानी बंकू से अलग हो जाए। वह कसम खाती है कि ईशानी और बंकू की शादी कभी नहीं होने देगी। अनुपमा अंश और प्रेरणा की हल्दी की रस्म मना रही है। गौतम अंश और प्रेरणा को हल्दी लगाने के लिए आता है। परितोष गौतम से पूछता है कि क्या पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। गौतम बेचैन हो जाता है। परितोष उसे उकसाता है। गौतम परितोष को पैसे देता है और उसे चुप रहने को कहता है। परितोष गौतम से पूछता है कि पैसों की क्या जरूरत है जब वह बिना पैसों के भी अपना राज छुपा सकता था। वह गौतम पर मुस्कुराता है। अनुपमा कहती है कि अंश की हल्दी की रस्म पर वह नाचेगी और कोई नहीं रोएगा। शाह परिवार नाचता है। पाखी ईशानी को बंकू के साथ देखती है। परितोष पाखी को उकसाता है कि वह ईशानी और बंकू को अलग करे, इससे पहले कि वे उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर बैठे। पाखी बंकू को ईशानी के पीछे जाते हुए देखती है। बंकू ईशानी को झुमके उपहार में देता है। ईशानी बंकू से पूछती है